नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों इस टाइम हम लगभग 3-4 दिनों से रेगुलर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था स्पेशल 20 क्वेश्चन डेली किरण पब्लिकेशन की बुक को, और इसको हम 100 वीडियो तक कंप्लीट करेंगे। 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। आशा है आप हर वीडियो को देख रहे होंगे। प्लेलिस्ट पूरा अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके पूरा 52 नंबर वीडियो अवेलेबल, यानी कि बात करें लगभग 1040 प्रश्न हो गए हैं। हम इसको 2000 प्रश्नों तक करेंगे और साथ में हमारा संडे टू संडे स्पीडी पब्लिकेशन बुक को कवर कर रहे हैं। और अब देखो यहाँ पे फिजिक्स शुरू हो गया है। फिजिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल आता है, आप लोगों के कमेंट्स से तो 2 क्वेश्चन मैंने आज न्यूमेरिकल के डाल दिए इसमें, ठीक है। आप लोग करिएगा और बताइएगा अपना स्कोर मुझे कमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते थे। न्यूमेरिकल आते हैं नहीं। अब बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। स्पेशल हम अलग से लगभग 100 क्वेश्चन को हम करेंगे फिजिक्स के, जिसमें हम पूरा न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। वो आपका ये सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद कर लेंगे। मैंने पहले भी बोला था एग्जाम से पहले हम करा देंगे न्यूमेरिकल, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साइंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल रहा है, जिनको लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जो पहली बार हमें देख रहे हैं जल्दी से चैनल को पहला काम करो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो जो भी अपडेट हो इन फ्यूचर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने, आजकल इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। आप लोग यहाँ पे करने की कोशिश करिए, मिलान करना है। इसका क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक तरफ मात्रा दिया हुआ है और एक तरफ एसआई यूनिट दिया है, एसआई इकाई दिया है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। ये आपको पता होनी चाहिए, सबको पता होगी। ओम को किससे डिनोट करते हैं? इस प्रकार से हम ओम को डिनोट करते हैं। ऊर्जा क्या? देखो ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य की परिभाषा सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी, मात्रक हो जाएगी आपकी जूल, ठीक। और शक्ति का मात्रक हो जाएगा, पावर का मात्रक हो जाएगा वाट। अब यहाँ पे इस हिसाब से देखो आंसर आपका कौन सा सही हो सकता है? पहले का बी, दूसरे का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि मात्रा नहीं है? अब यहाँ पे आपको सदिश है ये पूछता है और आपसे पूछता अदिश, ठीक है। सदिश मतलब स जिसमें हो दिशा और परिमाण, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो आपका सदिश होता है। अदिश क्या होता है? जिसमें परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, वो आपका अदिश होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों होता है, इसमें नहीं होता। अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कुछ एक्सपेक्शन है, 1-2 अपवाद है और अपवाद ही ज़्यादातर पूछा जाता है। उन अपवादों को आपको बुक से देख के याद कर लेना है, ठीक है। सदिश मतलब जितनी भी व से शुरू होती है वो अक्सर 99% आपका सदिश होता है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना। जितनी भी व से शुरू होती है नाम वो अक्सर 99% आपका सदिश होता है। इसमें से कौन सा सदिश मात्रा नहीं है? देखेंगे त्वरण व आ रहा है इसमें, ये आपका सदिश है। बल व आ रहा है तो ये आपका सदिश है। संवेग इसमें भी व आ रहा है, ये आपका सदिश है। लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि है। मैंने बोला कुछ आपके एक्सपेक्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विद्युत धारा आपको रट लेना है कि विद्युत धारा में भी व आता है, लेकिन एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना। 2-3 होते हैं, बुक से आप देखोगे, आप एक बार अच्छे से समझ लोगे कौन कौन सी अदिश राशियाँ होती हैं, जिसमें 2-3 मिलेंगी आपको जिसमें व आता है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा सदिश अदिश, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आशा है आप ये काम करोगे जाके बुक से, और अपना जो भी सदिश अदिश का कन्फ्यूजन है उसे आप दूर करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको पता होगा वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों पे तांत्रिक, यहाँ पे देखो आंतरिक किनारे पर ऊपर की ओर, यहाँ पे देखो आपको पता है सीधी सीधी बात, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या कहा है। आप रोड पे चलते हो, अगर जो रोड को यहाँ से मोड़ना होता है तो यहाँ से ये रोड है, इसको मोड़ना होता है तो यहाँ पे ढालू कर दिया, यानी कि इधर
थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है, इधर थोड़ा सा नीचा कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उस देखो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वाहन आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके। ये ना किया जाएगा तो वाहन वहाँ पे स्लिप करके गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सड़क की बैकिंग करना। क्या बोलते हैं? बैकिंग ऑफ रोड्स या ढालू सड़क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैकिंग ऑफ रोड्स या ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग करना। ठीक, आगे बात करें, साबुन का जो बुलबुला होता है वो किस कारण से गोला आकार प्राप्त कर लेता है? बहुत आसान है, बहुत पूछा गया है, एग्जाम पृष्ठ तनाव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, साबुन का बुलबुला जो होता है गोल आकार प्राप्त कर लेता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल के बारे में मैंने बोला था, 2-3 क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, तो यहाँ पे उसी में से न्यूमेरिकल ही, मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल ही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि द्रव्यमान तो होता है हर जगह सेम, यानी कि आप पृथ्वी पर रहो, आपका द्रव्यमान 10 है तो पृथ्वी पर भी द्रव्यमान 10 रहेगा। आप चंद्रमा पर रहो, चंद्रमा पर जो आपका द्रव्यमान 10 है तो आपका द्रव्यमान 10 ही रहेगा। लेकिन परिवर्तित क्या होता है? वेट होता है, परिवर्तित होता है भार। क्या परिवर्तित होता है? भार, यानी कि आपका भार यहाँ पृथ्वी पर कुछ और है, चंद्रमा पर कुछ और हो सकती है। और ये भार एक्चुअली में होता क्या है? भार आपका क्या होता है? mg होता है, mg, यानी कि आप इसी द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके मान को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भार हो जाएगा। मान लो आपका g 10 किलोग्राम है, ठीक है, g 10 होता है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 का 10 में गुणा करोगे तो इसका भार 100 हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा पर g का मान कुछ और होगा, उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया है? ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं। ठीक, चलो इसी में सॉल्व कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपका दिया है किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। ठीक है, 60 किलोग्राम है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। अब यहाँ पे आपको पता है, मान लो पृथ्वी पर हो आप, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण या जी की बात कर लें, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, m दिया है और g आपको दिया है, तो आप भार तो निकाल लोगे mg। ठीक है, mg निकाल लिए, यानी कि 60 गुणे 10, यानी कि ये आ गया 600 किलोग्राम कर सकते हो, बाहर निकाला। न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन दिया है, ठीक है, n बराबर न्यूटन दिया है, यहाँ पे आपने भार निकाल लिया 600 न्यूटन। ठीक है, 600 न्यूटन भार निकाल लिया। अब यहाँ पे पूछा है पृथ्वी पर आपने निकाला, लेकिन पृथ्वी पर नहीं पूछा है, चंद्रमा पर उसका वजन पूछा है। आपको पता होना चाहिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर ले जाओगे तो वहाँ पे 1/6 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अब यहाँ पे 1/6 कर लो, 600 का 1/6 कर लो, यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा। आ गया कि नहीं? आया कि नहीं आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या कठिन था? कहीं पे फंसे नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, mg आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, त्वरण का एसआई मात्रक, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण मतलब वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर यानी कि बटे समय हो जाए। ठीक है, अब वेग परिवर्तन, वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे समय यानी कि सेकंड एक बार और आ जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर वर्ग सेकंड, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम का फॉर्मूला देके दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के दूसरा नियम का फॉर्मूला या बराबर m में निकल के आता है। अगर जो आप यहाँ पे त्वरण निकालोगे या आप यहाँ पे, ठीक है, F बराबर m में वस्तु का क्या दिया है? दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर जो आपका पूछा है त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती है, देखो F बराबर m में है। ठीक है, और a को या त्वरण है तो त्वरण को यहीं रहने दो, m को नीचे ले आओ। तो यहाँ पे किसके व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है? ये त्वरण
एम के, एम मतलब द्रव्यमान, मास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय। देखो नियत चाल से अगर जो कोई वस्तु गति कर रही है, देखो आप अगर जो स्थिर हो, आपके यहाँ पे कोई और वस्तु स्थित है, अगर जो आपके सापेक्ष में वो थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो आपको लगेगा वो गति कर रही है। ठीक है, तो आपके सापेक्ष में पहले नियत थी, वो बाद में गति कर रही है। यहाँ पे ध्यान रखो क्या है, अगर जो जब भी आपसे पूछे नियत चाल से गति, नियत मतलब चाल परिवर्तित नहीं हो रही, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की क्या है, समय दूरी ग्राफ आपको बताना है। जब भी ये ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सीधी रेखा में। ठीक है, दूरी समय ग्राफ जब भी बनेगा एक सीधी रेखा में बनेगा, यानी कि सरल रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो उस वस्तु की, देखो यार अगर जो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, वो पहले से गतिशील है, आप उस पर धक्का और बल लगा दोगे तो क्या होगा, क्या वो धीमी होगी, क्या वो रुक जाएगी? वो पहले से गतिशील है, उसको और बल लगा रहे हो तो और तेज हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। अगर जो वो वस्तु इस दिशा में गतिशील, आप इधर से बल लगा दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ वैसा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, ये है आपका न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो ये आपका हो जाएगा बलागुण का। बलागुण क्या होता है, बल द्वारा किसी पिंड के किसी अक्ष के परितः लगाया गया बल। यहाँ पे बलागुण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, टाउ होता है, ये टाउ से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखना। और न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, किसकी मात्रक होती है, बलागुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, एक बैरल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, इसको आपको रट लीजिए, इसको आप रट लीजिए, 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? लगभग 0.2390। ठीक है, या इसको 9 हटाओगे तो 0.24 भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखो 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में, 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। कितनी? फिर से बताओ, फिर से बोलो, 0.24। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि किसी पिंड का संवेग, देखो जब भी आप किसी पिंड का संवेग दोगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा हमेशा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख लो, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी कब? जब भी आप किसी पिंड का संवेग को दोगुना करोगे। तो क्या बोला मैंने? जब भी आप किसी पिंड के संवेग को दोगुना करोगे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, शोर की इकाई क्या होती है? शोर को, ध्वनि को किस में मापा जाता है? ऑलवेज हम डेसिबल में मापते हैं, डीबी से डिनोट करते हैं। तो शोर को हमेशा किस में मापते हैं? डीबी या डेसिबल में, डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट, एक दोलन पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है? जो दोलन कर रही है। तो पेंडुलम इस प्रकार से आपने घड़ी में देखा होगा, इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है। इसको अगर जो हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी पृथ्वी पर समयावधि, देखो एक दोलन या पेंडुलम की चंद्रमा पर समयावधि, उसकी पृथ्वी पर समयावधि के क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप पेंडुलम को चांद पर ले जाते हो तो वहाँ पर जी का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा। जी मतलब छोटा जी, स्मॉल जी, ग्रेविटेशन, जिसको हम पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है जी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? इसकी जो पेंडुलम होगी उसकी दोलन अवधि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोलन अवधि बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं बल। बल का परिभाषा ये स्पष्ट हो जाता है जब भी हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो या परिवर्तन, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने का प्रयास करते हैं या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो उसे ही तो हम बल बोलते हैं। बल आपका, अभी मैंने बोला कि जिसमें भी व आता है, बल में व आ रहा है आपका सदिश राशि हो गया। यूनिट पूछ ले तो न्यूटन होता है इसकी यूनिट। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी एक न्यूमेरिकल है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान, m बराबर दिया है आपका 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 किलोग्राम दिया है। किसी वस्तु पर लगने वाला उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर, देखो टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में 15 से
25 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो उसका लगाए गए बल की गणना करना। ठीक है, बल की गणना, बल का फार्मूला आप जानते हो, F बराबर ma। m आपका दिया है, यहाँ पे दिया है, a आपका क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण आपका यहाँ भी दिया है, वेग परिवर्तन की दर, आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि 25 था, देखो 15 से 25 हो जा रहा है, तो 15 से 25 होने में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है, 15 से 10, ये 25 हो रहा है तो 10 हो रहा है, तो 10 बटे समय, वेग परिवर्तन की जो समय होता है, यहाँ पे काटोगे तो 2 हो जाएगा। आपका त्वरण कितना निकल के आ गया, 2। आपको पता है F बराबर ma होता है, यम आपका 4 किलोग्राम है, त्वरण निकल के आ गया 2, यानी कि 4 गुणे 8 का गुणा करोगे, 4 गुणे 2 का गुणा करोगे 8 आ जाएगा, तो 8 ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 8 क्या होगा, बल निकाला। अभी हमने देखा बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन तो दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन न्यूटन आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, आपने किया भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आपने किलोवाट घंटा नहीं पढ़ा, तो आपने 1 वाट घंटा जरूर पढ़ा होगा। 1 वाट घंटा पढ़ा होगा, 3600 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। और आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा। अगर जो आपसे 1 किलोवाट घंटा पूछे, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 होता है, तो आप 3600 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 में का मल्टीप्लाई करोगे, वाट घंटा लिख सकते हो। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जूली होगा, यूनिट इसकी जूली होगी। अब यहाँ पे देखो 3 जीरो तो 5 जीरो, अब इसको दशमलव में परिवर्तित करोगे तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 3 6, 10 पे घाते 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जूल में भी आंसर नहीं दिया है, लेकिन 10 पे घाते 6 क्या होता है, मेगा के बराबर होता है। ठीक है, 10 पे 1 मेगा बराबर 10 पे घाते 6, यानी कि 3.6 मेगा जूल इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, मेगा गीगा। ठीक है, 3.6 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 तरंगे, या भी देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको न्यूमेरिकल का मिल रहा है। क्या है, 2 तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम दिया है, आयाम कितना है, 1.5 mm है, बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी गति 20 mm पर सेकंड है। तो संलग्न असंधियों के बीच क्या असंधि मतलब नोड के बीच दूरी कितनी होगी। देखो, अगर जो आपको ये पूछे संलग्न जो असंधियाँ हैं, संलग्न जो नोड है उनके बीच दूरी, तो इसको निकालने के लिए आपको λ/2 करना पड़ेगा, λ/2 करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लैम्डा पता है, नहीं पता है, लेकिन आपको पता है तरंग के वेग का फॉर्मूला, तरंग का वेग यानी कि आपको मैं लिख देता हूँ, तरंग का वेग यानी कि v बराबर आवृत्ति होता है आपका n, v बराबर n लैम्डा आपने पढ़ा होगा, गुणे तरंग दैर्ध्य। आपको तरंग दैर्ध्य नहीं दिया है, आप यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकालोगे तो आपका लैम्डा बराबर हो जाएगा v/n। v आपका दिया है, जी हाँ, v आपका दिया है गति 20 mm पर सेकंड, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 20 mm पर सेकंड, 20 mm पर सेकंड। क्या आपका यन दिया है, हाँ यन दिया है 10 हर्ट्ज, तो बटे 10 करोगे। ठीक है, इसको आप काट दो, कितना हो गया 2.0 mm पर सेकंड। ठीक है, mm हो गया, ठीक है mm। अब यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको लैम्डा पता चल गया, तो आप यहाँ पे दूरी निकाल लोगे, λ/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 mm हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जरूरी नहीं प्रश्न में जो चीज़ें दी हैं उसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पर्वतों पर आच्छादित हिम जो बर्फ होता है, सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, पर्वत जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, मैंने भी देखा है, उस पर बर्फ़ की चादर बिछी होती है, लेकिन धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत धीरे धीरे पिघलती है। तो इसकी कारण क्या हो जाएगा, इसकी रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी विशिष्ट जो ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा है आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आएगा, न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।